वेलकम टू नयन क्लासेस। नयन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनोद शर्मा और इस वीडियो में हम कवर करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैबुलरी का ही एक टॉपिक है, वोकैबुलरी का एक पार्ट है। तो जो भी बच्चे अपने वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और खास करके वह बच्चे जो कि बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल में हम जानते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश से भी क्वेश्चंस आते हैं, और जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है वर्ड वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चंस ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वोकैबुलरी भी यानी कि वर्ड पावर भी इंग्लिश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए आपका वर्ड पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसके पहले हम लोगों ने सिनोनिम, वर्ड पावर में सिनोनिम और एंटोनिम को कवर किया लास्ट वीडियो में, और आज हम लोग करेंगे वोकैबुलरी का ही अगला जो टॉपिक हमारा है ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आइए जानते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों की जगह पे एक शब्द। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज को हमें बताने के लिए हमें कई सारे शब्द का यूज करना पड़ता है, कई सारे वर्ड्स का हम यूज करते हैं, बट हम उसे छोटा भी कर सकते हैं। कभी कभार तो हमारे पास ऐसे एक सिंगल वर्ड होता है जो कि पूरा के पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिप्लेस कर सकता है, पूरा उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर कह सकते हैं जिसका कोई मूल्य ना हो। तो हम इसे एक शब्द में क्या कह सकते हैं, हम इसे एक शब्द में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अमूल्य। क्या कह सकते हैं, अमूल्य, राइट। तो जिसका कोई मूल्य ना हो, तो इतने सारे वर्ड्स यूज करने के जगह पे क्या अच्छा रहेगा कि हम एक वर्ड में क्या कह सकते हैं, इसको अमूल्य कह सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कह सकते हैं आकाश को छूने वाला, आकाश को छूने वाला, कोई भी ऐसा चीज जो आसमान को छूने वाला हो, जो आसमान को चूमने वाला हो, आकाश को छूने वाला हो, उसको हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, उसको हम एक शब्द में कह सकते हैं गगनचुंबी। क्या कह सकते हैं, गगनचुंबी, है ना। इसी तरीके से जब हम कहते हैं अनेक समस्याओं का एक समाधान, अनेक रोगों का एक इलाज, तो हम एक शब्द में से क्या कह सकते हैं, हम इसे एक शब्द में कह सकते हैं रामबाण। क्या कहते हैं, रामबाण। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, तो इसी को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, राइट। लेकिन आपको पता है कि वर्ड पावर का अगर हम बात करें तो वर्ड इंग्लिश में अपने आप में बहुत सारा वर्ड है, ठीक है। जितना हम वर्ड सीखे उतना ही हमारे लिए कम है, लेकिन जितना ज़्यादा हम सीखें उतना ही हमारे लिए बेस्ट भी है। बिकॉज जितना ज़्यादा हमारा वर्ड पावर स्ट्रांग रहेगा उतना ही ज़्यादा हम इंग्लिश को समझ पाएंगे, इंग्लिश बोल पाएंगे, और इंग्लिश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसे हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, उसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं 10 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताऊंगा, बट ये 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसी के लिए भी इनफ नहीं है, बिकॉज 10 से ज़्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम कवर करेंगे, और उसके बाद नयन क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं कंप्लीट पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। जितने भी वोकैबुलरी के सेक्शन है, जितने भी वोकैबुलरी के टॉपिक है, चाहे वो सिनोनिम्स हो, चाहे एंटोनिम्स हो, चाहे इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो आज का जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये है एथियस्ट। तो ध्यान देना, इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो एथियस्ट हम किसको कहते हैं, एथियस्ट हम वैसे व्यक्ति को कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। उसे लगता है कि भगवान कोई चीज नहीं होता है, गॉड वर्ड कोई भी चीज नहीं होता है, जो भगवान में आस्था रखे ही ना, वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, एथियस्ट बोलते हैं। हिंदी में आपने इसके लिए एक शब्द सुना होगा, नास्तिक। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, नास्तिक। अगर आप ध्यान से देखो तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स जो है ना वो किसी न किसी लैंग्वेज से ले करके बनाए गए हैं। मतलब उसे हम तोड़ करके समझे तो वो चीज़ हमें बहुत आसानी से समझ में भी आ जाती है,
और वो चीज हमें याद भी हो जाती है। अब देखो एथियस्ट वर्ड कैसे बना, देखो THE, कभी भी ये चीज देखना ना रूट के रूप में, वैसे तो ये आर्टिकल भी है लेकिन रूट के रूप में अगर बात करें तो THE का मतलब होता है गॉड। क्या होता है? गॉड। अगर हम किसी वर्ड के अंत में IST देखें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति, पर्सन, इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति। और जब कभी भी किसी वर्ड के पहले हम ए लगा देते हैं, मतलब आर्टिकल के रूप में नहीं, मतलब ये प्रीफिक्स के रूप में, शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा जो हम पहले लगाते हैं उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, लास्ट में जो लगाते हैं उसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो जब भी हम ए लगा देते हैं किसी वर्ड में, अगर सटा करके हम ए लगा देते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है नेगेटिव। क्या मीनिंग हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो यहां से देखो हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? देखो IST का मतलब कोई व्यक्ति, ठीक है, THE का मतलब हो गया गॉड, और ए का मतलब नेगेटिव, मतलब वैसा व्यक्ति जो गॉड को लेकर के नेगेटिव हो, मतलब उसमें विश्वास ना रखे, गॉड में बिलीफ ना रखे, वैसे व्यक्ति को हम एक शब्द में क्या कहते हैं? वैसे व्यक्ति को हम एक शब्द में कहते हैं एथियस्ट। क्या बोलते हैं? एथियस्ट। अगर यहां से हम ए हटा देंगे तो यहां पर एक नया वर्ड बन जाएगा थेइस्ट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका अपोजिट हो गया, ये एथियस्ट का एंटोनिम हो गया, वैसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखे, जो भगवान में आस्था रखे, उसको हम थेइस्ट बोलते हैं। अगर हम इसमें ए लगा देंगे तो इसका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वन वर्ड है और ये बार बार एग्जाम में आता भी है। देखो हम एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस हम किसको कहते हैं? हु इज एम्बीडेक्स्ट्रस? देखो वन हु कैन यूज ईदर हैंड विथ ईज, वैसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथ को बहुत ही आसानी से यूज कर सके, बहुत ही कुशलता से एक साथ अपने दोनों हाथ से काम कर सके, वैसे व्यक्ति को हम एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। कहीं भी किसी वर्ड में अगर आपको एमबी लगा मिल जाए तो एमबी का मतलब ही होता है टू, एमबी का मतलब टू होता है। और डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? डेक्स्टर का मतलब हैंड भी होता है अगर रूट की बात करें तो, राइट। तो यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हैं ये 3 इडियट का वायरस है, ठीक है। तो ये अपने दोनों हाथ का यूज बहुत ही कुशलता से, बहुत ही आसानी से करके लेटर लिख रहे हैं। तो वैसे कोई भी व्यक्ति जो अपने दोनों हाथ से काम करे उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। जनरली हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, या तो राइट हैंड से हम काम करते हैं, या तो हमारा राइट हैंड का हैबिट होता है, या तो किसी का लेफ्ट हैंड का हैबिट होता है, ठीक है। लेकिन कोई कोई ऐसा भी महानुभव लोग होते हैं जो दोनों हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो दोनों हाथ का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से और बहुत ही कुशलता से कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिब्लियोफिल। तो बिब्लियोफिल को अगर हम तोड़ करके समझने का कोशिश करें तो जब कभी भी आपको कहीं भी किसी भी वर्ड में अगर आपको बिब्लियो दिखाई दे दे तो समझ लेना कि इसका लेना देना किससे? इसका लेना देना है बुक से। किससे? किताब से, राइट। और अगर किसी वर्ड में अगर आपको PHIL फील दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होता है? लव, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम इतना से ही इस वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं। वैसा व्यक्ति जिन्हें किताबें पसंद हो, जो किताब का प्रेमी हो, पुस्तक प्रेमी हो, वन हु लव्स बुक्स और कलेक्ट्स बुक, जो बहुत सारे किताबों का संग्रह करता हो, किताबें से बहुत दोस्ती हो, किताबों को बहुत पसंद करता हो, वैसे व्यक्ति को हम बिब्लियोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिब्लियोफिल। हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? पुस्तक प्रेमी। क्या? पुस्तक प्रेमी। भाई आप भी पुस्तक से प्रेम करो, नॉलेज आपका बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है कैनिबल। कैनिबल का मतलब क्या होता है? आप बहुत सारे हॉलीवुड मूवी वगैरह में देखते होंगे जहां पर एक इंसान ही दूसरे इंसान को खा जाता है। एक इंसान ही दूसरे इंसान को खा जाता है, ठीक है। तो हम इसे हिंदी में बोलते हैं आदमखोर। क्या बोलते हैं? आदमखोर। क्या बोलते हैं? आप हॉलीवुड मूवी में बहुत देखते होंगे, जो इंसान इंसान को ही खा जाए वैसे व्यक्ति को हम कैनिबल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? आदमखोर। आदम का मतलब हो गया आदमी और खोर का मतलब हो गया खाने वाला। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अ पर्सन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, फ्लेश का मतलब मांस होता है। क्या होता है? मांस। तो जो इंसानी मांस को खाए वैसे व्यक्ति को हम कैनिबल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या? इम्पोस्टर। क्या है? इम्पोस्टर। तो इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो मैं समझा देता हूं। वन हु प्रिटेंड्स। देखो प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है।
हम एक शब्द में और कह सकते हैं ढोंग करना। क्या करना? प्रिटेंड का मतलब होता है किसी चीज का ढोंग करना, ढोंग करना। सो वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। तो वैसे व्यक्ति जो दिखावा करता है कि वह कोई चीज है, मतलब जैसे किसी ने बोल दिया कि मैं डॉक्टर हूं, किसी ने बोल दिया कि मैं बहुत दानी व्यक्ति हूं, मैं दान करना, डोनेट करना बहुत पसंद करता हूं, लेकिन वास्तव में वैसा वो नहीं है। कोई बोलता है कि मैं भूखों को खिलाता हूं, कोई बोलता है कि मैं बहुत ही धनी व्यक्ति हूं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कोई बोलता है कि मैं बहुत ही हेल्पिंग नेचर का हूं, लोगों को बहुत जल्दी हेल्प करता हूं, लेकिन केवल बोलने में है, दिखाने में है, लेकिन रियलिटी में वो नहीं है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दिखावा तो करे कि मैं ये हूं चाहे वो हूं, लेकिन रियलिटी में वो ऐसा ना हो, उस व्यक्ति को ही हम क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर बोलते हैं। यानी हिंदी में एक शब्द में हम क्या बोल सकते हैं? ढोंगी। तो ढोंगी लोगों को हम क्या बोलते हैं? ढोंगी लोगों को हम बोलते हैं इम्पोस्टर। आई होप कि ये वर्ड का मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इनऑडिबल। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है और इसका मीनिंग तो आप ऐसे ही बता सकते हो। देखो, कभी भी किसी वर्ड में अगर आपको AUD दिखाई दे तो इसका पता है किससे रिलेशन है? इसका रिलेशन है साउंड से, साउंड से या फिर वॉइस से, यानी आवाज से। अब किसी में हम एबल जोड़ दिए तो क्या हो गया? उसके लायक हो गया। तो ऑडिबल अगर हम बना देते हैं एक वर्ड, तो वैसा जो सुनने लायक हो, जिसे हम सुन सके। और इसके पहले अगर हम IN जोड़ देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा नेगेटिव, इनऑडिबल। तो इनऑडिबल का फिर मतलब क्या हो जाएगा? जिसे सुना ना जा सके। तो सिंपल से इसका मीनिंग क्या है? अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, मतलब वैसा साउंड, ऐसी आवाज जिसे हम सुन ना पाए। अब कोई इंसान बहुत धीरे बोलता है, इतना धीरे बोलता है कि हम उसको सुन ही नहीं पाते हैं, या फिर फोन पे हम लोग बात कर रहे हैं और फोन पे एक साइड से नेटवर्क का प्रॉब्लम है, उसकी आवाज इतना स्लो है, इतना लो है कि हम नहीं सुन पा रहे, मतलब उसकी आवाज क्या है? इनऑडिबल है, मतलब सुनने लायक नहीं है। जो सुनने लायक आवाज ना हो उसी को हम बोलते हैं इनऑडिबल, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। नेक्स्ट देखो क्या है, ये वर्ड आप पहले भी बहुत सुने होंगे, इनसाइक्लोपीडिया। तो इनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है? देखो, डिक्शनरी आप देखें, डिक्शनरी आप यूज भी किए होंगे। डिक्शनरी को क्यों हम लुकअप करते हैं? डिक्शनरी हम क्यों कंसल्ट करते हैं? वर्ड मीनिंग जानने के लिए। क्या जानने के लिए? वर्ड, इंग्लिश के वर्ड या किसी लैंग्वेज के वर्ड मीनिंग जानने के लिए हम करते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन देखो, इनसाइक्लोपीडिया भी एक प्रकार से क्या है? ये भी डिक्शनरी के समान है, लेकिन इसमें आप केवल वर्ड ही नहीं, दुनियादारी के, दुनिया जहां के जितने भी इंफॉर्मेशन है, हर चीज का इंफॉर्मेशन, जिसमें ऐसा डिक्शनरी या ऐसा बुक, ऐसा कोई संग्रह जो दुनिया जहां के इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता हो, मतलब दुनिया के बहुत सारे चीजों के बारे में, बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में, उससे रिलेटेड अगर हम कुछ सर्च करें तो वहां पर इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है। तो उसी को हम कहते हैं इनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसे कहते हैं विश्वकोश। क्या बोलते हैं? विश्वकोश। इसे हम बोलते हैं हिंदी में विश्वकोश। तो देखो, डिक्शनरी को हम शब्दकोश बोलते हैं, लेकिन यहाँ विश्वकोश यानी दुनिया जहां की चीज जिसमें हो उसी को हम बोलते हैं विश्वकोश, यानी कि इनसाइक्लोपीडिया। मतलब अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। वैसा कोई भी किताब जिसमें इंफॉर्मेशन हमें मिले, किस सब्जेक्ट पे? दुनिया के बहुत सारे सब्जेक्ट पे मिले, उसी को हम बोलते हैं इनसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, ठीक है, और बहुत ही प्राउड फील कराने वाला वर्ड है। क्या है? मार्टर। इसको हम क्या पढ़ते हैं? मार्टर। मार्टर को हम हिंदी में बोलते हैं क्या? मार्टर को हम हिंदी में बोलते हैं शहीद। क्या बोलते हैं? शहीद। तो मार्टर हम वैसा व्यक्ति को बोलते हैं, पर्सन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ काउज। वैसा व्यक्ति जो किसी कारण से, किसी वजह से, जैसे अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दे, वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? मार्टर बोलते हैं, मतलब शहीद। तो शहीद का इंग्लिश क्या होता है? मार्टर। तो अपने जीवन को बलिदान देने वाला, ठीक है, ठीक है, अब किसी वजह के लिए, किसी काज के लिए, किसी अच्छे कर्म के लिए जो अपने जीवन को बलिदान दे देता है, उसको हम एक शब्द में शहीद बोलते हैं और इंग्लिश में मार्टर बोलते हैं। आई होप कि ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है और बहुत बार एग्जाम में, पेपर में ये वर्ड पूछा भी गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वर्ड बना कैसे। अगर इस वर्ड को हम तोड़ते हैं तो एक जो हमारा मेन रूट मिलता है, देखो फिर से मैं लिखता हूं, मेन रूट बनता है एम्बुल। तो देखो, जब कभी भी एम्बुल वर्ड मिले तो इसका मतलब होता है वॉक करना, चलना या मूव करना। जैसे एम्बुल वर्ड से एम्बुलेंस बना, तो एम्बुलेंस क्या करता है? मूव करता है, चलता है।
अब देखो इसमें एक चीज, एम्बुल में लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है भाई, इसमें IST जुड़ा हुआ है। तो IST तो अभी मैंने बताया, IST का मतलब होता है कोई व्यक्ति, कोई पर्सन। IST का मतलब कोई व्यक्ति, और इसके पहले एक प्रीफिक्स लगा हुआ है सोम, क्या लगा हुआ, सौम्न लगा हुआ, क्या, SOMN, सौम्न। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्लीप, मतलब नींद होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वैसा व्यक्ति, IST का मतलब व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो नींद में चले, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। तो आपने कभी देखा है कोई व्यक्ति नींद में ही चलने लगता है, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, सोमनाम्बुलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोमनाम्बुलिस्ट, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि OWS। आई होप कि आपको ये 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा। और ये ऐसे 10 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, बट मैंने पहले ही बोला कि 10 वर्ड मीनिंग काफी नहीं है किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो इस तरह के छोटे छोटे सेशन में लाता रहूंगा। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि हमें रेगुलर वीडियो मिले, सारा वीडियो मिले इंग्लिश का, 100% हमारा इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट हो, तो उसके लिए बाबू आपको कोर्स में ज्वाइन होना पड़ेगा। आप नैन क्लासेस के लर्निंग ऐप में जाइए, अगर नहीं इंस्टॉल किए तो गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और फिर आप कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। यूट्यूब में भी आपको मिलेगा, लेकिन ओकेजनली मिलेगा, मतलब एक रेगुलर वे में नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको अगर रेगुलर वे में सिस्टमेटिक तरीके से अगर इंग्लिश का कोर्स चाहिए तो आप फटाफट ज्वाइन हो जाइए, और वो भी बच्चे ज्वाइन हो जाए जो अभी बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के एग्जाम देने वाले हैं। बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और PDF वगैरह मैं सब कुछ अभी डलवा देता हूँ वहां पर, ठीक है। वर्ड का ढेर सारा लिस्ट मिल जाएगा आपको PDF से, बिकॉज ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में हम लाखों वर्ड करवा दें, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।